आप अपनी बेटी को क्यों बेच रहे हैं भाई? कलकत्ता में ऐसे ना होता हमारा। कलकत्ता में कोई कलाकार जाएंगे तो उसको पूछेंगे। एक बाप है, आपका धर्म बनता है कि बेटी को आपने जन्म दिया है, बेटी को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने तो लाकर बेच दिया बेटी को यहाँ पर। कोई ना, मजबूरी, पेट का सवाल है। पेट की सवाल ही तो है, पेट की सवाल ही लिए तो कर सकता था। अच्छा, तो आपका वो उसको पढ़ाई के खर्चा होता है, वो ड्रेस के खर्चा होता है, इसलिए वो तो आप बाप है, पढ़ाई का खर्चा आप दीजिए ना। वो देता हूँ। तो तुमको बुरा लगता है? हाँ लगता है, तो क्या करना, पैसा तो चाहिए हम लोग को, सब लोग को। पैसा तो चाहिए। हाँ। पैसा के लिए इस लाइन में आई हो तुम? हाँ। कितने बेटियां हैं आपकी? 4। चारों बेटी इसी धंधा में है? नहीं, सब घर में है, दोनों तो घर में है, एक 2 है ही। अच्छा, 2 इस धंधा में आपने उतारा है। हाँ। अच्छा, अपनी 2 बेटियों को इस धंधा में उतारा है, 2 वहाँ पर कलकत्ता में रहती हाँ, हैं। कलकत्ता में रहती है। अच्छा, कोई कोई आता है, वो पैसा मुंह में देता है, हाथ खींचता है, गंदा गंदा बात करती है, इसलिए हम 8 तारीख में घर चले जाएंगे। अच्छा, कोई गंदा गंदा बात भी करता है? हाँ। क्या बोलता है गंदा बात? पैसे बोलता है, पैसे लो, उधर चलो इधर चलो, ऐसा ऐसा गंदा गंदा बात करती है, ये सब बोलते हैं हम लोग को। बताइए, आपकी बेटी को पैसा देता है और कहता है कि इधर चलो उधर चलो, खेत में चलो, घर में चलो, बिल्डिंग में चलो, होटल में चलो, आपको अच्छा लगता है? देखिए, छोटी बच्ची को पैसा देकर के लोग बिल्डिंग होटल में लेकर जाता है। नहीं है, बात अच्छा नहीं, इसलिए तो ये हम बात अच्छा नहीं है ना? नहीं। तो सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक बेटी, दोनों बेटियां, इसकी बहन भी कमाती है इसी फील्ड में और ये भी कमाती है और बाप बैठकर पलथरिया मारकर खाता है। देखिए क्या जमाना आ गया है। मतलब कि 10 साल की बच्ची 10 साल की बच्ची कमा रही है और 60 साल का 50 साल का बाप जो है कि बैठकर खा रहा है। देखिए, एक छोटी बच्ची कमा रही है क्योंकि इसको कला पसंद है, इसको नाचना पसंद है, इसको कला से प्रेम है, इसलिए ये नाचती है और 50-55 साल का बाप जो है बैठ करके इसका पैसा खाता है। देखिए, यही पिता है जो बंगाल से इस छोटी बच्ची को, नन्ही सी परी को जो है कि बिहार के धरती पर उतारे हैं कि जाओ बेटी, तुम ऑर्केस्ट्रा में डांस करो, जाओ तुम कमाओ और जाओ पैसा लेकर आओ और हम बैठकर पलथरिया मारकर पैसा उड़ाएंगे। दारू पीते हैं? नहीं। बताओ, तुम छोटी हो, अभी नाच रही हो, तुम्हारा कमाई तुम्हारा बाप खा रहा है। नहीं। तो देख सकते हैं कि एक पिता जो है अपने बेटी को नाच की दुनिया में नचनिया बनाने के लिए बंगाल से बिहार तक का सफर किए हैं। लड़की है, देख सकते हैं कि 10-12 साल की लड़की को एक पिता कैसे नाच के दुनिया में लेकर आए हैं, नचाने के लिए लेकर आए हैं, ऑर्केस्ट्रा में नचाने के लिए लाए हैं कि एक 10 साल की लड़की को एक पिता ने कैसे ऑर्केस्ट्रा के दुनिया में धकेल दिया और ऑर्केस्ट्रा के दुनिया में लेकर आए हैं, नचाने के लिए लेकर आए हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। उस पिता से भी हम बात करेंगे, उस पिता से पूछेंगे कि आखिर अपनी छोटी बच्ची को नाच के दुनिया में, ऑर्केस्ट्रा के दुनिया में नचनिया बनाने के लिए क्यों लेकर आए हैं। तमाम सवाल जवाब करेंगे। ये आपकी बेटी है? हमको बेटी है। आपकी बेटी है चाचा? हमको बेटी है। अच्छा, तो इसका क्या नाम है बेटी का? परिमंडल। परिणाम है। हाँ। आप कहाँ से हैं? बंगाल से। बंगाल से हैं। अब ये छोटी बच्ची को नचनिया क्यों बनाना चाहता है, ऑर्केस्ट्रा में क्यों लाए हैं? उसको कला पसंद है, इसलिए कलाकार बना रहा हूँ। ये कला पसंद है इसलिए कलाकार बना। हाँ। दारू नहीं पीते हैं? नहीं। कभी कभी? नहीं। होली में दारू नहीं पीते हैं? हम दारू नहीं पीते। तो ये पैसा कमा कर किसको देती है? वो पैसा कमा कर खुद काम कर उसको लगता है। और आप कहाँ से खाते हैं? हमारा बिजनेस है, कपड़ा की बिजनेस है। कहाँ का बिजनेस करते हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में। हाँ। तो आप यहाँ इसको लेकर आए, फिर लेकर चले जाएंगे? हाँ। कब लेकर जाएंगे इसको? 14 तारीख को निकल जाएंगे। 1 साल से यहाँ नाच रही है? हाँ। 1 साल में कितना पैसा कमा कर पापा को दी हो? पता नहीं, पापा को पता। मतलब प्रोग्राम में देती हो पैसा जो तुमको मिलता है, पापा को देती हो? चले आती है, फिर चले जाएंगे हम लोग। आती है, अब चले जाएंगे हम लोग। आइए 1 साल हम लोग आइए, कितना हुआ? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। अब तुम चले जाओगे यहाँ से? हाँ। अब जाओगे ना बेटा तुम यहाँ से? हाँ, 14 तारीख में हम चले जाएंगे। मेरा कमाई नहीं खाते है मेरा बाप। किसका कमाई खाता है तुम्हारा बाप? मेरा बाप को बिजनेस है ना, इसलिए। तो तुम कमाकर पैसा किसको देती हो? हमको ही लग जाता है पैसा। हमारा ड्रेस किनता है, हमको सब कुछ लगता है, इसलिए हमको लग जाता है। और जो है कि पढ़ाइए ना इसको, पढ़ा लिख करके कोई एक्ट्रेस बनाइए, बड़ी होकर बनेगी। ऑर्केस्ट्रा में क्यों धकेल दिए हैं? आप बाप है महाराज, आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक पिता कैसे अपने बेटी को इस लाइन में धकेला है? ये लाइन को तो गंदा बोला जाता है ना चाचा हमारे यहाँ बिहार में। कलाकार तुम्हारे यहाँ कला को गंदा बोलता है, हमारे वहाँ पे कलाकार की होती है। कोई भी यहाँ पर गंदा बोलता है कि नाचने वाली है। ये आप एक छोटी सी बच्ची को देखिए, एक छोटी सी बच्ची को बाप ने कैसे किस धंधा में धकेल दिया है। अच्छा, एक नाइट का कितना लेती हो तुम? हमारा 3000। 3000? 3000 एक नाइट का लेती हो? आपकी बेटी 3000 लेती है एक नाइट का? 3000 रुपए इसका। आपकी बेटी कमाती है? हाँ। एक नाइट का 3000? 3000। तो एक नाइट का 3000 आपकी बेटी लेती है, तो आपको पैसा देती है, अपने पास रखती है? हाँ, पैसा आपको दे देते हैं। आपको पैसा देती है ना? हाँ, मतलब कि बेटी एक नाइट का 3000 कमाती है और बाप को पैसा देती है? हाँ, दे देते पैसा। आपको देती है पैसा? हाँ, पैसा दे देते। आप पैसा क्या करते हैं? हम उसको पैसा रख देते, पढ़ाई के लिए खर्चा होता है वो रख देते हैं। मतलब कि जिस धंधा में आप अपने बेटी को धकेले हैं वो धंधा सही है? नहीं, काला सही है, धंधा सही नहीं, काला सही है।
काला कोई भी हो, सरस्वती के दान है, पढ़ाई हो और कोई भी हो, कोई ना बेचे। हम कोई क्यों कलाकार को कोई ना बेचते, हम कला को क्यों बेचते। आप एक बात बताइए, बेटी को कब लेकर जाएंगे यहाँ से? 14 तारीख को लेकर जा रहे हैं ना? हाँ। तुम जा रही हो बेटा 14 तारीख हाँ। को? यहाँ नहीं रहोगी नहीं। पक्का? हाँ, लेकिन तुम 1 साल से यहाँ हो ना? 1 साल से नहीं हो, 8 दिन हुआ हम आई। पहले भी आकर नाची हो ना यहाँ? हाँ। पहले भी आकर हाँ। नाची हो? अच्छा, अब अपने बेटी को लेकर आप जाएंगे? 14 तारीख को हमारा टिकट हो गया, 14 तारीख को। उसको वगैरह तुझे लगे ना, हैं? उसको वगैरह उसको लगे पैसा। पैसा बाप है, आप इसको इस तरह के धंधा में नहीं धकेल सकते हैं जी। हाँ। आपको, आप पिता हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। हम भी किसी के पिता हैं, हमारी भी हाँ। जिम्मेवारी बनती है। आप अपने बेटी को गलत धंधा में नहीं ना धकेल सकते। छोटी बच्ची है, देखिए किस तरह से बच्ची जो है कि मुस्कुरा। बच्ची एक बात बताओ बेटी, तुम इस काम में हो, तुम अभी बड़ी हो जाओगी और भी तुम्हारे ऊपर काम होंगे और अच्छी तुम्हारा हाइट भी हो जाएगा, सुंदर भी लगोगी तुम। अभी क्यों बाप के फेर में पड़ी हो तुम? नहीं, डांस हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम डांस के करेंगे। हमें बड़ा डांसर होना है, इसलिए हम डांस के करेंगे। मुझे कोई नाइट के लिए बुलाने रहे तो इस नंबर में फोन कर, क्या नाइट के लिए बुलाना पड़ेगा तो। अगर तुमको कोई नाइट के लिए बुलाना चाहता है तो हाँ, क्या? तो ये नंबर में कॉल करना है, किस नंबर पे? 964738। नहीं 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 नहीं, इस तरह का नंबर मजबूरी है, हम घर में 10 आदमी है, इसलिए हमको मजबूरी है। हम उधर भी कमाते, इधर भी कमा लेते। अच्छा, आपकी मजबूरी कहीं ना कहीं है, आपको कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत है, हाँ इसलिए अपनी बेटी को जो है कि इस धंधा में उतारे हैं। हाँ। अच्छा, तुम्हारी एक बहन और नाचती है क्या? हाँ तुम्हारी एक बहन और इसी धंधा में है? हाँ। अच्छा, तो वो तुमसे बड़ी है? नहीं, छोटी। वो तुमसे छोटी है? हाँ। ये सारी छोटी बेटियों को आपने उतार दिया है इस धंधा में जी आपने तो। इससे छोटी बेटी वो भी है, उसका क्या नाम है? दुष्टू। दुष्टू उसका नाम है, और तुम्हारा परिणाम है। हाँ हाँ इसी में तुम लोग सब लोग हो? हाँ अच्छा, पापा तुम लोग को देखभाल करते हैं? हाँ। अच्छा, अपनी पत्नी को भी लेकर आए हैं? नहीं, हमारा पत्नी भी हम घर से आई, कपड़ा की दुकान वो संभाल रही। अच्छा, वो कलकत्ता में कपड़ा की दुकान आपकी हाँ, संभालती है? हाँ। आप यहाँ दोनों बेटियों को देखते हैं? हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं कि कैसे कि पिता जो है, पेट का सवाल है। पिता ने बताया कि पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है, कपड़े का सवाल है, मकान का सवाल है। परिवार में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों का भरण पोषण चलाने के लिए, 10 लोगों का खर्चा चलाने के लिए हमने अपने 2 बेटियों को इस लाइन में, इस धंधा में, इस बिजनेस में, इस नाच की दुनिया में हमने उतारा है। हमका एक नाइट का 3000 देता है। एक नाइट का? हाँ। पहले कितना मिलता था? पहले 2000। अच्छा, अभी कितना मिलता है एक नाइट का? 3000। अभी 3000 मिलता हाँ। है। अच्छा, पहले 2000। पहले तुम नया नया थी हाँ इसलिए तुमको 2000 देता था? हाँ अच्छा, तो 1 साल से बिहार में आती हो जाती हो ना? हाँ। अच्छा, जब भी आती हो अब कितना दिन के लिए? 10 दिन 15 दिन के लिए आती है? 10 दिन 15 दिन के आते हो, अब 10 दिन के बाद चला जाता हूँ। फिर 10 दिन के बाद अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं? चला जाता हूँ। दोनों बेटियां साथ में आती है? आती है, अब मेरे साथ में जाती है। और फिर आपके साथ में चली जाती है? हाँ। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि कैसे कि बेटी जो है कि इस फील्ड में, इस धंधा में, इस बिजनेस में उतरी हुई है। और पिता बता रहे हैं कि मुझे बुरा लगता है जब मेरी बेटी को कोई इधर से उधर लेकर जाता है और मेरी बेटी को इधर से उधर कोई छूता है तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं अपनी बेटी को, दोनों बेटियों को लेकर जाएंगे। और इनकी 4 बेटियां हैं, पेट का सवाल है। आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं? गरीब परिवार से। आप लोग का परिवार गरीब है? हाँ। इसलिए आपने बेटी को इस मतलब यहाँ पे उतार दिया है? हाँ, काम के लिए उतार दिया है। हाँ। तो अब तो जो है कि बेटी को लेकर चले जाएंगे आप? हाँ, घर पे चला जाएंगे 14 तारीख को। फिर आएंगे यहाँ? अभी यही नहीं आएंगे, अभी वो पढ़ाई है, पढ़ाई का छोड़ जब खत्म होती है उस टाइम में हम लोग आते हैं। अच्छा, पढ़ाई जब खत्म हो जाएगा तब लेकर आएंगे हाँ। आप? अच्छा, अपने बेटियों को छोटी उम्र में एक 10 साल की बच्ची को कैसे, 12 साल 14 साल के बच्ची को कैसे लोग इस दुनिया में उतार देते हैं, पैसे की कमी के चलते। पेट का सवाल, जैसे कि बता रहे हैं पिता हैं, बता रहे हैं कि पैसे की बात है, पेट का सवाल है, क्या करें साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए छोटी सी नन्ही सी बच्ची को हमने इस धंधा में उतार दिया है। लेकिन एक पिता को समझाने के बाद इनको लगता है कि नहीं, मैंने गलती किया है। ये पिता अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए तैयार है और बता रहे हैं कि मेरी 2 बेटियां यहाँ पे काम करती है और एक नाइट का 3000 रुपया कमाती है। मतलब कि एक नाइट में दोनों बेटियां 6000 रुपया कमाती है। 5000। 5000? हाँ। दोनों बेटी मिलकर एक नाइट में 5000 कमाती है? इनको 3, उसको 2, 5। इनको 3000 मिलता है हाँ। और उस बेटी को 2000 मिलता है? 2000।